अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहांजेब अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहांजेब के साथ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम रोटेशनल और सर्कुलर मोशन के चैप्टर से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के दरमियान डिफरेंस पढ़ेंगे। और इस डिफरेंस को समझने के लिए हमें ये डायग्राम समझना ज़रूरी है जिसमें एक बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है और इस सर्कुलर मोशन में हम ये देखेंगे कि डिफरेंट वेरिएबल्स किस किस डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रही है तो थंब किस तरफ पॉइंट करेगा? ऊपर की तरफ, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। तो ये थीटा ऊपर की तरफ होगा। इसी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में होती है। और इसके साथ साथ एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होता है? वो तब होता है जब ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो। ठीक है। और इसी तरीके से टार्क कब पॉजिटिव होता है? एंटी क्लॉकवाइज मोशन के लिए। ये आपने याद रखना है। ठीक है। और अब हम बात करते हैं नीचे की तरफ कौन सी क्वांटिटीज होंगी। ये जो एंगल थीटा है ये नीचे होगा तब होगा जब क्लॉकवाइज मोशन होगी। ठीक है। इसी के साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी भी तब नीचे की तरफ होगी जब क्लॉकवाइज मोशन होगी। और एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा जी? जब ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो। और टार्क नेगेटिव कब होगा? टार्क नेगेटिव होगा क्लॉकवाइज मोशन के लिए। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हमने देखना है कि रेडियस के अलोंग कौन कौन से वेक्टर्स होंगे, कौन कौन सी क्वांटिटीज होंगी। तो देखें, एक रेडियल वेक्टर मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ। इस रेडियल वेक्टर के अलोंग इस बॉडी का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा और साथ साथ इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। तो अब देखते हैं टेंजेंट के अलोंग कौन कौन सी क्वांटिटीज होंगी। तो ये टेंजेंट हमने ड्रा कर लिया। टेंजेंट के अलोंग इसकी टेंजेंशियल स्पीड होगी। टेंजेंशियल स्पीड के साथ साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। और अगर टेंजेंशियल स्पीड है तो इसका मोमेंटम भी इसी डायरेक्शन में होगा। अब ये समझ लेने के बाद हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिस्कस करते हैं और उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी टर्म कांस्टेंट हैं, कौन सी जीरो हैं और कौन सी वेरिएबल है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बॉडी ये परफॉर्म कर रही होती है उसकी स्पीड यूनिफॉर्म होती है, ये जो टेंजेंट की डायरेक्शन में है। ठीक है। और इसके ऊपर कोई फोर्स टेंजेंट की डायरेक्शन में एक्ट नहीं कर रही होती। तो जो चीज़ें कांस्टेंट होती हैं उनमें हम लिख देंगे कि जी ये जो स्पीड है टेंजेंट की डायरेक्शन में ये कांस्टेंट होगी। और अगर लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लिया जाए तो वो भी कांस्टेंट रहता है। इसी तरीके से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अब अगर ये चीज़ें कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मोमेंटम वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसकी वजह से इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ये दोनों कांस्टेंट रहेंगी। क्यों रहेंगी कांस्टेंट? क्योंकि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। तो देखें ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा होता है। अब उसकी डायरेक्शन तो बदल रही होती है ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन, डायरेक्शन तो बदल रही है लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह सेंट्रीपिटल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग द मोशन। तो यहाँ पे लिख देते हैं जी सेंट्रीपिटल फोर्स भी, ये क्वांटिटी आ गई। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड होगा वो भी कांस्टेंट रहेगा, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी जी? हमारे सामने है कि कौन सी टर्म्स जीरो होंगी। जीरो जो टर्म्स होंगी वो कौन सी होंगी? चूंकि इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो क्या होगा? जीरो। इसी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगा? जीरो। अब ड्यूरिंग द मोशन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लाजमी तौर पे जीरो होंगी। कौन सी जी? अगर हम टार्क निकालें, टार्क ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, वो जीरो होगा। उसके साथ साथ वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स वो भी जीरो होगा। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो होगा। इसी तरीके से अगर चेंज इन एनर्जी निकाले तो वो भी जीरो होगा क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो चेंज इन एनर्जी निकालें तो क्या होगा? जीरो,
क्यों? क्योंकि एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। लिख देते हैं जी। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी टर्म वेरिएबल होगी। तो सबसे पहले तो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, क्योंकि सर्कल में डायरेक्शन ऑफ मोशन कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है। तो सबसे पहले तो डायरेक्शन ऑफ मोशन का बताएंगे कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ये चेंज होती रहेगी। उसके बाद क्या चीज़ होगी जी? वेलोसिटी। देखिए वो मैंने मैग्नीट्यूड लिखा था, ये वेक्टर है, वेलोसिटी चेंज होगी डायरेक्शन की वजह से। इसी तरीके से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो भी डायरेक्शन की वजह से चेंज होता रहेगा। और इसके साथ साथ आप देख लें कि मोमेंटम वेक्टर, ये भी क्या होगा? चेंज होता रहेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स, ये भी चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो ये आपके पास चीज़ें क्या होंगी जो कि वेरिएबल होंगी। अब हम बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को नॉन यूनिफॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर टेंजेंट डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही होती है। टेंजेंट डायरेक्शन के में कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट कर रही होगी, तो उसकी वजह से इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। ठीक है, अगर ये यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन वो कांस्टेंट हो सकता है किसी न किसी सूरत में। अब देखते हैं किस सूरत में कांस्टेंट होगा। देखिए, अगर इस पर एक्ट करने वाला ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इस पर एक्ट करने वाली, अगर ये कांस्टेंट रहे तो इस पर एक्ट करने वाला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और अगर देखें इसका एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन किस सूरत में कांस्टेंट होगा? अगर इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो किस रिलेशन से होगा वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। रिलेशन क्या है जी? AT इज इक्वल टू आर एल्फा, यानी कि अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी टर्म्स यहाँ पे जीरो होंगी। जीरो यहाँ पे होगा जी, एक तो टार्क ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो जीरो होगा। दूसरा, यहाँ पे एक्ट करने वाला जो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स है वो भी क्या होगा? जीरो होगा। और चेंज इन एनर्जी भी क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि एनर्जी जो है टोटल वो कांस्टेंट रहेगी। अब हम देख लेते हैं कि वेरिएबल टर्म्स कौन कौन सी होंगी। जो कांस्टेंट टर्म्स थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो सारी यहाँ पे वेरिएबल होंगी। जैसे ये स्पीड थी, लीनियर वेलोसिटी थी, एंगुलर वेलोसिटी थी, इसके अलावा आप ये देख लें मोमेंटम था, सेंट्रीपिटल फोर्स थी। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या होंगी? यहाँ पे तब्दील हो रही होंगी, वेरिएबल होंगी। आपने अच्छे से इनको याद रखना है। कुछ और चीज़ें ऐड कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे वेरिएबल होंगी। अब ये देख लेने के बाद हम एक MCQ डिस्कस करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, जिसमें वो क्या कह रहे हैं? एक ऐसा ऑब्जेक्ट है कि जिसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो है लेकिन उसका रेडियल एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है, तो वो किस तरह की मोशन परफॉर्म कर रहा है? तो यहाँ आप देखें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो ज़ीरो होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रही होती, स्पीड यूनिफॉर्म होती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है। लेकिन रेडियल एक्सेलरेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो तो जीरो नहीं होता, वो तो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है उसके अंदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो जीरो होता है लेकिन रेडियल एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। अब हम बात करते हैं एक और MCQ की कि दो कार्स हैं और दोनों कार्स कंसेंट्रिक ऑर्बिट में घूम रही हैं। कार A जो है जिस ऑर्बिट में घूम रही है उसका रेडियस RA है और कार B जिसमें घूम रही है उसका RB है, और वो एक ही टाइम में यानी बराबर टाइम में अपना चक्कर मुकम्मल करती हैं। तो उनकी एंगुलर स्पीड्स की रेशो बताएं। तो देखिए एंगुलर स्पीड की रेशो कैसे निकाल सकते हैं? ओमेगा किसके बराबर होता है? 2π/T के। यहाँ से ओमेगा और T के दरमियान क्या रिलेशन आ गया? इन्वर्स। तो हम क्या करेंगे? ओमेगा A ओवर ओमेगा B इज इक्वल टू TB ओवर TA, टाइम पीरियड ऑफ B टाइम पीरियड ऑफ A। वो तो उसने कह दिया कि दोनों क्या कर रहे हैं? सेम टाइम में पूरा कर रहे हैं, तो 1/1 किसके बराबर आ गया? 1 के। यानी हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही सेम टाइम में पूरा कर रहे हैं, तो इनकी एंगुलर स्पीड की रेशो 1 के बराबर होगी। तो ये था बच्चे हमारा आज का लेक्चर। इसके हवाले से कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।